Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says that the most flammable gas component of biogas is. तो इसमें हमें ये बताना है कि बायोगैस का वो कौन सा गैशियस कंपोनेंट है, क्योंकि हमें पता है बायोगैसेस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो उसका वो कौन सा गैशियस कंपोनेंट है जिसको बहुत जल्दी आग लग जाती है. मोस्ट फ्लेमेबल मीन्स जिस पर आग बहुत जल्दी लगती है. तो हम ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. सो द की इस की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि बायोगैस होती क्या है. सो बायोगैस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बायो एंड गैस. गैस तो गैस ही है, बट बायोगैस क्यों कहते हैं? बायो इसको हम लोग बायोगैस या फिर गोबर गैस भी कहते हैं. एंड वाई इट इज बायो? बिकॉज द यूसेज इज ऑफ माइक्रोब्स. यहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं गैस की फॉर्मेशन के लिए. और माइक्रोब्स क्या हैं? लिविंग एंटिटीज हैं, बायोटिक एंटिटीज हैं, इसीलिए हम इसको बायोगैस कहते हैं. यानी कि माइक्रोब्स का यूज करके गैस की फॉर्मेशन को बायोगैस कहा जाता है. अब ये बायोगैस जो है वो किस कंडीशन में बनती है? एनारोबिक कंडीशन में फॉर्म होती है. एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या है? अ कंडीशन जहाँ पे O2 का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है. सो O2 इज कम नहीं, O2 एक्चुअली एब्सेंट होता है. सो O2 इज एब्सेंट इन एनारोबिक कंडीशंस. और इसके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं वो, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसका नाम होता है एनारोबिक डाइजेस्टर्स. इस डाइजेस्टर्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं? फर्मेंटिव बैक्टीरियाज. और यही फर्मेंटिव बैक्टीरियाज क्या करते हैं? जितने भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, उसको डाइजेस्ट करके, सो व्हाट दे डू इज डाइजेस्ट इट, एंड डाइजेस्ट करने के बाद उसको चेंज कर देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में. और ऑर्गेनिक एसिड से अब क्या करना है? हमें बायोगैस प्रोड्यूस करनी है. बायोगैस एक्चुअली प्रोड्यूस की क्यों जाती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू प्रोड्यूस बायोगैस? इज टू मेक एनर्जी आउट ऑफ इट, ताकि हमें एनर्जी का सोर्स मिल सके. अब हमें पता है कि आज की डेट में एनर्जी की ज़रूरत बहुत है. तो एनर्जी को एक तरह से इको फ्रेंडली बनाने के लिए बायोगैस बनाई जाती है. इन्हीं ऑर्गेनिक एसिड्स में यूज़ किए जाते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज. कौन से? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. और ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस ऑर्गेनिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं हमारी बायोगैस के अंदर. तो अब ये जो हमारी बायोगैस है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, या गैस कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? तो उसके अंदर 75% जो होती है वो हमारी मीथेन होती है. तो मीथेन जो होती है वो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती है बायोगैस में. वेयरएज जो होती है, और बाकी बचा 25% जो होती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस, ये सारी जो होती है हमारी बाकी गैसेस होती हैं. अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल होती है वो हमारी होती है मीथेन गैस. मीथेन होती क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4. सो बेसिकली इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बना होता है हाइड्रोजन और कार्बन का. ये रहा हमारा कार्बोनिक कंपाउंड, ये रहा हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड. तो इसीलिए मीथेन गैस को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है. और ये क्या करती है? जैसे ही ये फ्लेमेबल भी हो सकती है और एक्सप्लोसिव भी हो सकती है. तो जैसे ही इट मिक्सेस विद एयर, ये एयर के उसमें प्रेजेंस में आते ही क्या करेगी? एक स्पार्क देगी. और हमें करवाना भी क्या था? हमें तो एनर्जी प्रोड्यूस करवानी थी. तो जैसी एयर में यूज़ करते हैं ये जल जाती है और हमें क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करवाती है. तो अब हम लोग एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या थे. सो फर्स्ट ऑप्शन इज मीथेन, CO2H2H2S. इसमें सारी कॉम्पोजिशन दे दी, बट फ्लेमेबल सिर्फ मीथेन होती है. तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स राइट
Option B is the correct answer, that is methane gas. So I hope you understood. Thank you.